हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोगों को पता है कि ये आखिरी रविवार है 2021 का। इसके बाद 2021 में हम कोई रविवार देखने वाले नहीं हैं। हम सीधा जब अगली बार मिलेंगे तब हम 2022 में मिलेंगे और 2022 में हम नई नई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा, ये उम्मीद है। मैं कितने लोग इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि परमेश्वर इस 2022 में हमारे जीवन में कुछ नया नया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। मैं चाहता हूं कि 2022 में हम सभी लोग आशीष के हकदार बने। मैं इसलिए आज मैं ऐसा वचन या प्रभु ने ऐसा वचन मेरे बीच में डाला है ताकि मैं आप लोगों के साथ बांटूं जो 2022 में 2022 में आपको आशीष के अंदर ले जाएगा। मैं आशीष के अंदर आपको ले जाएगा। हम कई बार आशीष के लिए रोते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आप आशीष कर। हम कितना स्ट्रगल करते हैं प्रभु को अपनाने के बावजूद, हम कितना संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, फिर भी हमारे जीवन में आशीष आती नहीं है। हम बोलते हैं परमेश्वर मैं 1 साल से विश्वासी हो गया हूँ, मेरा 10 साल से मैं विश्वास में चल रहा हूँ, मैं 15 साल से विश्वास में चल रहा हूँ, 6 महीने से मैं विश्वास में चल रहा हूँ, लेकिन आज भी वो आशीष की झलक मैंने मेरे जीवन में देखी नहीं है। हर रात मेरा रोने के साथ गुजरता है, हर दिन मैं रोने के साथ उठता हूँ, लेकिन एक आशीष की झलक मैंने देखी नहीं है। प्रियो, आज के दिन ये बंधन को टूटने वाला है। मैं आज के दिन हम ये बंधन को तोड़ेंगे और जब हम 2022 में प्रवेश करेंगे हम आशीष के साथ प्रवेश करेंगे। मैं एक दूसरे से कहिए कि हम 2022 में आशीष के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं 2022 में आशीष के साथ प्रवेश करने के लिए? मैं बहुत हो गया रोना धोना, अब हम खुशी के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हम लोग परमेश्वर के वचन को देखें। हम देखेंगे यूहन्ना का किताब अध्याय 11 वचन 44। यूहन्ना का किताब अध्याय 11 और वचन 44। ये वचन पढ़ने से पहले ये वचन का थोड़ा सा सारांश मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग मैं आपको देना चाहता हूँ कि किस बारे में वचन है। कितने लोगों को लाजरस की कहानी पता है? हम सभी लोगों को लाजरस की कहानी पता है। लाजर मरकर कितने दिन हो गए थे? 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन मरकर उसका काफी दिन हो गए थे और यीशु मसीह वहां पर आते हैं और हम यीशु मसीह का एक बेहतरीन चमत्कार को देखते हैं। वो लाजरस को मुर्दों में से जिंदा करता है। हालेलुया। जब आप 11 अध्याय को पढ़ेंगे या 11 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया है। हालेलुया। लेकिन जिंदा करने के बाद एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसी चीज है जो मैं आपको गौर कराना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके जिंदगी के लिए। हम 44 वचन पढ़ेंगे। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हो रहा है कि यीशु मसीह कब्र के पास पहुंचे, कब्र का दरवाजा, कब्र का जो पत्थर था उसको हटाया गया। कब्र का पत्थर हटाने के बाद यीशु मसीह ने बुलाया, लाजरस बाहर आ जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया है। हमें भी प्रभु नाम लेकर बुलाता है। मैं आपका नाम लेकर बुलाया गया है। रमेश आपका नाम लेकर बुलाया गया है। गॉडविन भाई आपका नाम लेकर बुलाया गया है। हम यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट तरीके से अचानक से हम नहीं आए हैं या अचानक से हम नहीं सुन रहे हैं, हमें नाम लेकर बुलाया गया है। तो परमेश्वर ने भी लाजरस को नाम दिया, लाजरस बाहर आ जा। और लाजरस बाहर निकला। कैसे निकला? कैसे निकला? कफन में बंधे हुए निकला, हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया।
हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं ना मुझे सोचने का बहुत शौक है। जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मैं बहुत सोचता हूं कि ये कैसे हुआ रहेगा, कैसे हुआ रहेगा जब उसके हाथ पैर बंधे। क्योंकि मैंने देखा है टीवी में, वीडियो में कि जो पुराने जमाने में मम्मी लोगों को रैप किया जाता था, पूरे कपड़े को वो लोग रैप करते थे, पूरा कपड़ा रैप करते थे। और सोचो लाजरस जब बाहर आया रहेगा तो किस प्रकार से बाहर आया रहेगा। आसानी से ऐसे चलकर बाहर नहीं आया रहेगा, या तो खुद ही मार कर बाहर आया रहेगा। है ना, क्योंकि पैर भी बंधे हुए हैं, हाथ भी बंधा हुआ है, सब कुछ बंधा हुआ है। तो कैसे, या तो एक छोटे छोटे कदम के साथ बाहर आया रहेगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जरा सोचो वो सीन को या वो घटना को सोचने की कोशिश करो कि किस प्रकार से वो बाहर आया रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वो कफन के कपड़े में बंधा हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कफन के कपड़े में बंधा हुआ। जरा फिर से पढ़ना बहन वो वचन। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हाँ, कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। उसका मुंह भी लिपटा हुआ था, हाथ पैर लिपटे हुए थे और मुंह भी लिपटा हुआ था। फिर यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो, क्या करो? खोल दो। इंग्लिश में लिखा है जीसस टोल्ड हिम टू लेट लूज सो दैट ही कैन वॉक फ्रीली। हालेलुया। उसे खोल दो और उसे, एक दूसरे से बोलो खोल दो और जाने, सो दैट ही कैन वॉक फ्रीली। पता है हम विश्वासियों में ये प्रॉब्लम है, हम जिंदा हो गए हैं, हमने उद्धार पा लिया है, लेकिन आज भी हम कफन के कपड़े में लिपटे हुए हैं। जिंदा हो गए, हमने उद्धार को भी पा लिया, लेकिन आज भी हम कफन के कपड़े में लिपटे हुए हैं। और क्योंकि हम उस कपड़ों में लिपटे हुए हैं, वो पुरानी चीजों में हम लिपटे हुए हैं, इसीलिए हम आजादी से घूम फिर नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए हम आजादी से चल नहीं सकते, इसीलिए हम आजादी से वो आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना कपड़ा अभी भी लिपटा हुआ है। एक दूसरे से बोलो पुराना कपड़ा अभी भी लिपटा हुआ है। समझ रहे आप लोग मेरे से? देखो लाजरस को आजादी में घूमने के लिए सिर्फ जिंदा होना काफी नहीं था। आप समझ रहे हैं? उसको आजादी में घूमने के लिए सिर्फ जिंदा होना काफी नहीं था, जिंदा होने के बाद उसको कफन के कपड़े से छुटकारा दिलाना भी जरूरी था। उसी प्रकार से सिर्फ उद्धार होना काफी नहीं है। उद्धार से हम स्वर्गराज पहुंच सकते हैं, लेकिन इस युग में हम जी रहे हैं तो हमें आजादी में जीना जरूरी है। हालेलुया। कई बार कई सारे लोग अभी भी उस कपड़े में लिपटे हुए, इसीलिए वो आजादी में जी नहीं पा रहे, इसलिए वो आशीष में जी नहीं पा रहे। आप उद्धार किया है, सब कुछ है, लेकिन कफन का कपड़ा अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक और वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। हम सभी लोगों को कहानी पता है खोया हुआ बेटे का। कितने लोगों को मालूम है खोया हुआ बेटा? और जब खोया हुआ बेटा मिल जाता है, जब उसकी सुद्धि में वापस आता है, जब वो अपने पिता के पास लौटता है, पिता के पास आता है, जब वो अपने पिता के पास आता है, क्या होता है? पिता उसे दूर से देखता है, कौन आया है? उसका बेटा आया है। उसके बेटे को वो लेता है, उसे गले लगाता है और उसके नौकरों को आदेश देता है। वचन 22 में लिखा गया है, नौकरों को आदेश देता है कि अच्छे से अच्छे कपड़े इसके लिए लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा पुराने कपड़े में रहे, लेकिन उसका आशीष का कपड़ा वो उसे पहनाता है, उसका अधिकार का कपड़ा उसे पहनाता है। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं उस कपड़े को उतारने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने कफन को उतारने के लिए? हम आजाद तो हो चुके हैं,
इसीलिए हम आज तक आशीष को नहीं देख पा रहे हैं। हमारा जीवन में जरूरी है कि हम ये करें। और प्रियो, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। अगर पुरानी चीज आपके साथ जुड़ी हुई है तो शैतान आपका पीछा करेगा। ये रहस्य है। अगर पुरानी चीज आपके साथ जुड़ी हुई है तो शैतान आपके पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान का एक ही लक्ष्य है कि परमेश्वर के बच्चे हमेशा गुलामी में रहे, परमेश्वर के बच्चे हमेशा गरीबी में रहे, परमेश्वर के बच्चे हमेशा बीमारी में रहे, हर एक दुख तकलीफ में रहे। ये शैतान का लक्ष्य है। और वो क्यों पीछे आता है? वो इसलिए पीछे आता है क्योंकि उसकी चीज हमारे पास अभी भी है। हालेलुया। उसकी चीज हमारे पास अभी भी है। जब तक हम शैतान की चीज को नहीं छोड़ते, जब तक हम विरोध, हमारे जो विरोधी है उसके चीजों को हम नहीं छोड़ते, तब तक हम आशीष के जिंदगी को नहीं देख सकते। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब, आइए मेरे साथ खोलेंगे। उत्पत्ति का किताब अध्याय 32 वचन 32। उन्नीसवां वचन, उत्पत्ति का किताब अध्याय 32 अध्याय में 19वां वचन हम पढ़ेंगे। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरना उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब ऐसा तुमको मिले तब इसी प्रकार से उन्हें कहना। सॉरी, मेरा गलती हो गई। अध्याय 31, सॉरी, अध्याय 31 में हम देखेंगे और वचन 19 से शुरुआत करेंगे। 31 में 19, 32 नहीं 31, 31 में 19 हम पढ़ेंगे। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था। और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को, घर के देवताओं को चुरा कर ले गई। कौन? राहेल। और फिर अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भाग जाता हूँ। अच्छा, अभी एक कहानी पता है क्या? लाबान याकूब की कहानी आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। याकूब जो था लाबान का दामाद था। और याकूब क्या करता है? याकूब चोरी छुपे या फिर बिना बताए अपने ससुर के घर से निकल जाता है, अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उसके सारे जितना भी उसके पास सामान था, भेड़ बकरियां थी, वो सारी चीजों को लेकर निकल जाता है। हालेलुया। बिना बताए, लाबान को बिना बताए वो निकल जाता है। अभी इस बीच में जब वो निकलने की तैयारी कर रहा है, याकूब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तब राहेल ने एक चीज की। क्या चीज की? राहेल ने उसके पिता के घर का जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी, हालेलुया, जो आइडल था, जो मूर्तियां थी, राहेल ने वो मूर्तियों को चुरा लिया और अपने पास रख लिया। हालेलुया। राहेल ने क्या किया? वो मूर्तियों को चुरा लिया, अपने पास रख लिया और याकूब के साथ वो चल पड़ी, याकूब के साथ वो निकल पड़ी, याकूब के साथ वो आगे बढ़ने के लिए चली गई। और यहां पर क्या लिखते हैं आगे? 22 और 23 दोनों। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला। कितने दिन बाद? तीसरे दिन बाद कि याकूब भाग गया है। हाँ। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया। कितने दिन तक पीछा किया? 7 दिन तक। कितने दिन तक पीछा किया? अब क्यों पीछा किया? इसलिए पीछा किया कि उसको याकूब की जरूरत नहीं थी।
हालेलुया। याकूब की जरूरत नहीं थी उसे, याकूब के चीजें की जरूरत नहीं थी, याकूब जो ले गया था उसकी जरूरत नहीं थी, जो 2 बेटी ले गया था उसकी जरूरत नहीं थी, जो पोते ले गया था उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके जो देवताओं को ले गया था, उसकी पत्नी जो ले गई थी, उसके लिए वो उसके पीछे आया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की कोई भी चीज अगर हमारे पास है, शैतान हमारा पीछा करेगा। हालेलुया। और वो बार बार यही कोशिश करेगा ताकि हमें गिराए, ताकि हमें नीचे उतारे, ताकि हम आशीष की ओर ना जा पाए। इसलिए 2022 से पहले मैं आपको ये वचन देना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई भी चीज ऐसी जकड़ी हुई है, कोई भी चीज है जो आपको पता है ये मेरा नहीं है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, मुझे क्षमा करना है लेकिन मैंने क्षमा नहीं किया है, मुझे ऐसी जिंदगी को बिताना है लेकिन मैं ऐसी जिंदगी को नहीं बिता रहा हूं। या फिर कुछ लोग ने सोचा रहेगा कि 2021 के लिए 31 तक मैं अपनी मौज मस्ती पूरा बना लेता हूं, फिर 2022 में पवित्र बन जाऊंगा। हालेलुया। कुछ लोग हैं ऐसे। अगर आपने ऐसा सोचा रहेगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान आपका पीछा कर रहा है। हालेलुया। तैयार हो जाइए उसे उतारने के लिए, तैयार हो जाइए उसे छोड़ने के लिए, तैयार हो जाइए उसे त्याग करने के लिए। आपको बहुत दर्द होएगा वो चीज को निकालने के लिए, क्योंकि वो बहुत साल से आपके साथ है ना। कितने बहुत साल से है ना, बहुत जब से पैदा हुआ तब से वो है, अशराबत तो तब से है, क्रोध तब से है, झूठ बोलने का प्रॉब्लम तब से है, हर चीज तब से है, निकाल नहीं पा रहा हूं। निकालने के लिए प्रभु चाहिए। एक दूसरे से बोलो प्रभु के द्वारा हो सकता है, प्रभु के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। प्रभु के द्वारा हो सकता है। ब्रदर मैं बहुत पीता हूं, मुझसे छूटता ही नहीं है, मैं बहुत हाथों को मलता हूं, मुझसे छूटता ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? प्रभु के द्वारा। प्रभु के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? प्रभु के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। और एक घटना मैं आपको बताता हूं, और एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर समझ में आपको लबान किसके लिए आया? मूर्ति के लिए आया। किसके पास थी वो मूर्ति? याकूब, राहील की पत्नी याकूब के पास थी वो मूर्ति, राहील की पत्नी के पास थी वो मूर्ति, और उस चीज के लिए वो उसके पीछे आया। हालेलुया। अगर हमारे पास कुछ चीज शैतान का है तो वो आएगा। हालेलुया। बोलो वो आएगा पीछे, वो आएगा। इसीलिए हमें उसे निकालना है, जल्दी निकालना है। क्या करना है? जल्दी निकालना है। एक और निर्गमन का अध्याय, उसके साथ मैं अंत करूंगा। निर्गमन का किताब, निर्गमन 12वां अध्याय। अब यहां पर क्या हुआ है? हम सभी लोगों को पता है निर्गमन की किताब में मूसा ने फिरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है। मेरे लोगों को जाने दे, ये प्रभु का आदेश है। मेरे लोगों को जाने दे, ये प्रभु का आदेश है। कई सारे प्रॉब्लम्स आए फिरौन के जीवन में। आखिर में जब पहलौता गया फिरौन का, तब फिरौन ने क्या बोला? ठीक है, तुम लोगों को लेकर जाओ। पता है ना, कई सारे इजरायली लोग निकल पड़े, तुम लोगों को लेकर जाओ करके फिरौन ने कहा, और वो मूसा उसके लोगों को लेकर निकल पड़ा। और फिर हम देखते हैं बेहतरीन घटना या फिर एक दर्दनाक घटना हम देखते हैं कि जब मूसा लोगों को लेकर चल रहा था, आगे क्या आता है? आगे लाल समुद्र। कहानी मालूम है क्या? आप लोग पढ़ सकते हैं 12वां अध्याय में, 11वां अध्याय। आगे लाल समुद्र और पीछे कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तो फिरौन ने तो जाने को बोला, फिर वो पीछे क्यों आया?
पॉइंट है ना ब्रदर? शिकन ब्रदर बोल रहे हैं पॉइंट है ना शिकन? फिरौन ने तो जाने, आप लोग बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? क्या लिखा है? फिरौन ने जाने को बोला जाने के लिए, जाओ जो चाहिए लेकर जाओ इधर से, तुम लोग नहीं चाहिए, जाओ इधर से। ये शब्द देखो, जिसका पहला बेटा मर गया, जो राजगद्दी में बैठने वाला है, जिसको बहुत प्यार करता है, जब उसको पता चला इस कारण से मेरा बेटा मर गया, तो ये बात समझ गया फिरौन कि अगर अब मैं छूऊंगा तो और भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या बोला, तुम जाओ इधर से, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन यहां पर एक चीज है जो आप हमें समझना जरूरी है कि फिरौन पीछे आया, फिरौन पीछे आया लोगों। क्यों आया? वचन 38 पर, उनके साथ मिली जुली हुई उनके साथ एक मिली जुली हुई भीड़ गई। इसके साथ मिली जुली, बस वही पढ़ना, उनके साथ मिली जुली, मतलब जब मूसा इज़राइल को लेकर बाहर निकले, सिर्फ इज़राइल बाहर नहीं आए, थोड़े मिस्री लोग भी बाहर आए। समझ में आ रहा आप लोगों को? थोड़े से मिस्री लोग भी बाहर आए, थोड़े से और भी लोग बाहर आए, और भी लोग बाहर आए, और फिरौन को पता चला यार मेरे लोगों को भी ले जा, हालेलुया, और मेरे लोगों को ले जा रहा है, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं पीछे आ रहा हूं, हालेलुया। जब आप उसकी चीजों को ले जाते हैं वो पीछे आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम नए साल में जाए तो आप उसकी चीजों को लेकर मत जाओ, वरना जो 2019 था, जो 2020 था, 2021 था, वैसे ही 2022 होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। 2020 में बहुत तकलीफ हुआ ना, पूरे घर में बैठे रहे, है ना? बहुत तकलीफ हुआ। 2021 में भी आधे घर में बैठे रहे हम लोग। 2019 में घर में नहीं बैठे रहे, लेकिन रोते रहे। 2018 में भी वैसे ही करते रहे। मतलब जब से प्रभु को अपनाया, ये उम्मीद से कि नहीं प्रभु कुछ अच्छा होगा, लेकिन जैसा जिंदगी है वैसा ही है। क्यों? क्योंकि पुराना छोड़ा नहीं है, तो नया आएगा कहां से? हालेलुया। पुराना छोड़ा नहीं, नया आएगा कहां से? एक बैग में, मेरा बैग ला दे, एक छोटा सा उदाहरण दे। ये मेरा बैग है, ये हर दिन लेकर मैं जा रहा हूं। अभी जो चीजें हैं, क्या करता हूं मैं? इस बैग में डालता हूं। ये बुक डाल दिया मैंने बैग में, वो चीजें डाल दी मैंने बैग में, ये चीजें डाल दी मैंने बैग में, ये चीजें डाल दी। ये बैग अभी भर गया है। क्या हो गया है? वैसे हम लोग जब से पैदा हुए हैं, हम लोग हमारी जिंदगी का एक बैग लेकर चल रहे हैं, उसमें सब कुछ भरा हुआ है, और वो भरने के कारण हम आसानी से चल नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? चल नहीं पा रहे। अब मैं चाहता हूं कि 2020 में आपको एक चीज करना है। क्या करना है? 21 में बैग को उतारो, आसानी से घूमो, हालेलुया। उसको निकालो, आसानी से घूमो। क्योंकि अगर शैतान का या विरोधी का कोई भी चीज हम लेकर चलते हैं, वो पीछे आएगा, हालेलुया। बोलो वो पीछे आएगा। ये साल खत्म होने से पहले 2021 में 2022 में जाने से पहले कुछ ही दिन बाकी है, 4-5 दिन ही बाकी है। उसके बाद हम 2022 में प्रवेश करेंगे। हम 2022 में प्रवेश करने से पहले हमारे जीवन में हमें तय करना है कि प्रभु मैं पुराना कोई भी चीज लेकर नहीं जाऊंगा,
पुरानी दुश्मनी मैं नहीं लेकर जाऊंगा, पुराना झगड़ा मैं नहीं लेकर जाऊंगा, पुराना रोना मैं नहीं लेकर जाऊंगा। सारी चीजों को मैं 2021 में गाड़ने वाला हूं। हालेलुया। सारी चीजों को मैं 2021 में गाड़ने वाला हूं। और जब 2021 में हम गाड़ देंगे, हालेलुया, तो प्रभु हमें एक नया बैग देगा। क्या देगा? एक नई नया बैग देगा, और उस बैग में बोलेगा मेरी चीजें मैं भरने वाला है। हालेलुया। तूने पुरानी दुश्मनी निकाल दी, वो जगह खाली हो गया, वो आशीष से मैं भरने वाला हूं। हालेलुया। पुराने क्षमापण को तूने कर दिया है, तूने ये कर दिया है, तो मैं उस चीज को निकाल कर तुझे नए घर के साथ आशीष करने वाला हूं। हालेलुया। जब हम उस चीज को छोड़ेंगे, प्रभु नई चीजों के साथ भरेगा। तैयार है आप लोग नई चीजों के साथ भरने? तैयार है आप लोग नई चीजों के साथ भरने? तो ऐसा समय आप खड़े हो जाए तो उसको प्रस्तुत। कितने लोग तैयार है? इस समय हम अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। पार्टी जरा ऊपर आ जाइए।